राम राम। पिछले वीडियो में हमने प्रूफ किया था कि 1192 के बाद भी पृथ्वीराज चौहान जीवित थे। अब उससे आगे देखिए, दो फैक्ट हमें ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला फैक्ट ये है कि जितने भी साहित्यिक ऐतिहासिक जो लेखन होता है हिंदुस्तान में, उसमें बहुत ज़्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन आता है घटनाओं का। जो भी घटना घटित होती है उसका बहुत ज़्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन आता है। वीरस में लिखी गई हो तो उसमें और भी ज़्यादा आता है, क्योंकि ये वीरस की मजबूरी है। अगर अतिशयोक्ति अलंकार यूज़ नहीं करेंगे तो वीरस जो है वो रस ही उसमें से खत्म हो जाएगा। तो घटनाओं का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन आया है। दूसरा फैक्ट क्या है? दूसरा फैक्ट ये है कि पृथ्वीराज चौहान से संबंधित जो भी लेखन हुआ है उसमें एक शिफ्ट आया है। शुरुआती लेखन जो है पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड ऐतिहासिक साहित्यिक, उसमें पृथ्वीराज चौहान, ठाकुर पृथ्वीराज चौहान एक साधारण और एक हारे हुए राजा के रूप में उनको दिखाया गया है। लेकिन जब बाद का लेखन आया है पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के लगभग 40-50 साल बाद, 100 साल बाद, उस लेखन में वो साधारण से असाधारण राजा की तरफ हैं और वो शूरवीर हैं और ऐसे राजा की तरह वर्णन आया है जिसने अपना बदला लिया, गौरी की हत्या की। तो ये शिफ्ट आया है उनसे रिलेटेड ऐतिहासिक साक्ष्यों में, लेखन में, सॉरी। तो अब हम आगे की बात करते हैं। देखिए, जितने भी पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड जो साहित्यिक ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, जैसे हमीर रासो सही, भविष्य पुराण सही, पृथ्वीराज रासो सही, चार पृथ्वीराज रासो हैं हमारे पास, चारों अलग अलग लोगों ने लिखी, 4 रूपांतर हैं। उसके समेत यह आपका रंभा मंजरी है, या आपका जो है पृथ्वीराज प्रबंध है, प्रबंध कोश है, और बहुत सारे दसियों और दर्जनों और ग्रंथ हैं। इन सब का अगर हम एक निचोड़ निकालें तो निचोड़ उसका ये निकलता है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की हत्या की और अपना बदला लिया। तो घटना क्या घटित हुई? घटना ये घटित हुई कि पृथ्वीराज चौहान ने, ठाकुर पृथ्वीराज चौहान ने गौरी की हत्या की। ये घटना हुई, भले ही उसका जो है अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन बाद में ग्रंथों में आया है। तो घटना तो घटित हो गई। घटना क्या घटित हुई? चौहान द्वारा गौरी का वध। तो उसका जो अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन आया है, चाहे भले ही उन्होंने उसको जो है शब्द भेदी बाण से ना मारा हो, छल से, कपट से या किसी और तरीके से जब उन्होंने मौका मिला तब उन्होंने मार दिया हो, लेकिन घटना तो घटित हुई, वो थी गौरी का वध। इसी वजह से देखिए जो शिफ्ट आया है ऐतिहासिक लेखन में, वो क्यों आया है। देखिए 1192 से लेकर 1206 तक पृथ्वीराज चौहान जो थे वो गौरी की कैद में थे। 14 साल भगवान राम की तरह उन्होंने जो है इंतजार किया सही मौके का, और जब उन्हें सही मौका मिला होगा 1206 में, तो उन्होंने गौरी का वध कर दिया होगा किसी भी तरीके से, छल से, कपट से, जैसे चाहे, तो उन्होंने गौरी का वध किया होगा। तो जब उन्होंने वध किया तो फ़ोन तो था नहीं उन्हें, जो वहाँ से वो फ़ोन करते, पूरा वीडियो बनाते और यहाँ डाल देते कि देखो मैंने इस तरह से इसको मार दिया, बदला ले लिया अपना। तो वो खबर यहाँ तक आते आते सालों लगे होंगे। पुराना टाइम था, 1100 साल पहले की बात सोचें आप। तो यहाँ तक आते आते टाइम लगा होगा उसको, और उस बात को इस्टेब्लिश होने में और भी ज़्यादा टाइम लगा होगा, उसकी सत्यता की जांच होने में और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए जो शुरुआती लेखन जो हुआ है उनसे रिलेटेड 1220, 1230, 1240 तक का, उसमें उनको एक साधारण और हारा हुआ राजा दिखाया गया है। लेकिन जब ये बात इस्टेब्लिश हो गई तो उनके नाम की छतरी बनने लगी, उन लोकगीतों में गाए जाने लगे, उनकी वीर गाथाएँ गानी जाने लगी कि उन्होंने जो इस तरह से अपना बदला लिया, गौरी का वध किया। तो इस बात को इस्टेब्लिश होने में दसियों साल लग गए होंगे। तो जो बाद का जो लेखन हुआ है उसमें शिफ्ट इसी वजह से आया है कि पहले उन्हें लोग एक हारा हुआ साधारण राजा समझते थे, लेकिन जब ये तथ्य सामने आ गया कि उन्होंने उसको मार दिया, बदला ले लिया, राजपूतों की उन्होंने शान रखी, तब जो लेखन हुआ है उसमें उनको एक बहुत ज़्यादा पराक्रमी शूरवीर योद्धा की तरह दिखाया गया है। तो ये हिस्ट्री की वो अनसॉल्व्ड मिस्ट्री थी जिसके बारे में कोई इतिहासकार आज तक कुछ नहीं कह पाया। गौरी की मौत के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। असल में क्या है, फैक्ट यही है कि वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण इसीलिए आया है क्योंकि उन्होंने उसका वध किया, घटना घटित हुई थी। दूसरा, जो साहित्य में, जो ऐतिहासिक लेखन में जो शिफ्ट आया है वो भी इसी वजह से आया है क्योंकि उस घटना को एस्टेब्लिश होने में बहुत टाइम लगा था। यही बात वजह है कि जो पृथ्वीराज रासो वगैरह लिखी गई हैं वो सब पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के भी लगभग 50-60 साल, 100 साल बाद लिखे गए हैं। जितने भी ग्रंथ हैं, शुरुआती ग्रंथों में साधारण और बाद में वो असाधारण। ऐसे ही हिस्ट्री की और मिस्ट्रीज के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।